Hello friends, my name is Nargis Gupta. In this video, we will going to start a new topic of compiler design, which is a very important topic and very interesting topic of compiler design, which is a syntax directed translation SDT. So basically syntax directed translation हम थर्ड फेज में बात करते हैं. मतलब अभी तक आपने फर्स्ट फेज में नंबर ऑफ टोकन्स जनरेट करे विद द हेल्प ऑफ अ लेक्सिकल एनालिसिस फेज. सेकंड फेज हमारा था सिंटेक्स एनालिसिस फेज, जिसके अंदर आपने पार्सिंग की विद द हेल्प ऑफ अ डिफरेंट टाइप्स ऑफ पार्सर्स लाइक टॉप डाउन पार्सर्स एंड बॉटम अप पार्सर्स. आपने पार्सिंग टेबल जनरेट करी, बेसिकली पार्स ट्री बनाई. वो पार्स ट्री यदि सक्सेसफुली कंस्ट्रक्ट हो गई तो एक न्यू फेज में उसका इनपुट जाएगा, विच इज अ third phase of the compiler, which is known as a semantic analysis. Semantic analysis phase में हम क्या करते हैं, बेसिकली हम जो भी आप कोड लिख रहे हैं या जो भी आप स्टेटमेंट लिख रहे हैं वो स्टेटमेंट का लॉजिक वहाँ पे टेस्ट होता है. तो लॉजिकली करेक्ट है या नहीं है वो पर्टिकुलर स्टेटमेंट्स. तो उसके लिए हम यहाँ पे सिंटेक्स डायरेक्टेड ट्रांसलेशन बनाते हैं. सिंटेक्स डायरेक्टेड ट्रांसलेशन सिंपल सा, यदि मैं इसको सिंपल वे में एक्सप्लेन करूँ तो जो ग्रामर है हमारे पास में, जो CFG है, उस ग्रामर में कुछ सिमेंटिक रूल्स हम लगा दें, एक्स्ट्रा रूल्स लगा दें तो SDT बन जाता है. नाउ लेट अस अज्यूम कैसे. फॉर एग्जाम्पल सिंटेक्स डायरेक्टेड ट्रांसलेशन में यदि आप यहाँ पे देख रहे हैं तो मैंने लिखा है ग्रामर. हमारे पास में ग्रामर होगी और उस ग्रामर में कुछ सिमेंटिक रूल्स अप्लाई हो जाएंगे, तो उसको हमने बोल दिया SDT, सिंटेक्स डायरेक्टेड ट्रांसलेशन. अब यदि एग्जाम्पल की बात करूं तो लेट सपोज एस डिटरमाइन दी AB. ठीक है, सो इसके साथ में दिस इज द ग्रामर. ये तो हो गई मेरी क्या ग्रामर, तो ये हमने लिख दिया कि ये हमारी हो गई ग्रामर. बट यदि आप देखो तो इसके साथ में मैंने यहाँ पे कोई स्टेटमेंट भी अटैच की कि प्रिंट एफ वेलकम टू NG ट्यूटोरियल्स, दिस इज द रूल्स, सिमेंटिक रूल्स. तो इसको बोलते हैं हम सिमेंटिक रूल्स. मतलब ग्रामर के साथ यदि आप कोई रूल अप्लाई कर रहे हैं तो वो कहलाता है सिंटेक्स डायरेक्टेड ट्रांसलेशन. सिंटेक्स डायरेक्टेड ट्रांसलेशन ऑल्सो इंपॉर्टेंट फॉर इंटरमीडिएट कोड जनरेशन फेज, फोर्थ फेज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये. हम डिटेल में विद द हेल्प ऑफ न्यूमेरिकल्स एक एक चीज़ को डिस्क्राइब करेंगे यहाँ पर, बट दिस इज अ बेसिक वीडियो, इंट्रोडक्टरी वीडियो, जिसमें हम सिंटेक्स डायरेक्टेड ट्रांसलेशंस क्या हैं, उसके टाइप्स क्या हैं, कितने टाइप्स के एट्रीब्यूट्स हैं, ये हम डिस्कस करेंगे. SDT is basically used to construct the parse tree with grammar and semantic action. Action मतलब ये rules. In grammar, need to decide who has the highest priority will be done first, and in semantic action will decide what types of action done by the grammar. तो ये बोल रहा है कि ग्रामर में हम ये देखेंगे किसकी प्रायोरिटी हाईएस्ट है, हम उसको सबसे पहले करेंगे. सिमेंटिक एक्शन पार्ट्स में हम क्या बोल रहे हैं, विल डिसाइड व्हाट टाइप्स ऑफ एक्शन डन बाय ग्रामर, किस टाइप की एक्शन करना चाहती है. लेट अस अज्यूम यदि इसके एप्लीकेशंस की बात करूं तो बहुत सारे एप्लीकेशंस है. लाइक हम कर रहे हैं इनफिक्स टू प्रीफिक्स कन्वर्जन, इनफिक्स टू पोस्टफिक्स कन्वर्जन. अब इनफिक्स टू प्रीफिक्स और इनफिक्स टू पोस्टफिक्स कन्वर्जन के लिए आपको ये डिसाइड करना है कि वो ग्रामर है उसमें किस तरह के रूल्स बनाने हैं. वो रूल्स कौन बनाएगा, वो रूल्स डेवलपर डिज़ाइन करेगा कि इसमें ये पर्टिकुलर रूल्स होंगे. क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट हम क्या कर रहे हैं, एक सॉफ्टवेयर को कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं जिसका नाम है कंपाइलर. तो कंपाइलर को कंस्ट्रक्ट करने के लिए हम रूल्स फीड अप करेंगे. आप टर्बो बना रहे हैं तो टर्बो के रूल्स आ जाएंगे. आप चाह रहे हैं GCC कंपाइलर तो GCC के थ्रू वहाँ पे रूल्स जनरेट हो जाएंगे. यदि आप जावा का कंपाइलर बनाए तो जावा के कंपाइलर के लिए रूल्स बन जाएंगे. सो दिस इज द बेसिक ऑफ SDT. नाउ नेक्स्ट वन इज एप्लीकेशंस ऑफ SDT, सिंटेक्स डायरेक्टेड ट्रांसलेशन का. सिंटेक्स डायरेक्टेड ट्रांसलेशन और सिंटेक्स डायरेक्टेड ट्री भी हम कभी कभी इस टॉपिक को बोलते हैं. तो एप्लीकेशंस की यदि मैं बात करूं तो फर्स्ट एप्लीकेशन है इवैल्यूएटिंग द अर्थमेटिक एक्सप्रेशन. हम अर्थमेटिक एक्सप्रेशन को इवैल्यूएट करते हैं, पहला एप्लीकेशन. सेकेंड वन इज कन्वर्जन फ्रॉम इनफिक्स टू पोस्टफिक्स, तो इनफिक्स टू पोस्टफिक्स कन्वर्जन कर रहे हैं. इनफिक्स टू प्रीफिक्स कन्वर्जन, ये भी एप्लीकेशन है. ये सब हम करके देखेंगे एक एक एग्जाम्पल के थ्रू, सबके थ्रू हम ट्री बनाएंगे, पार्स ट्री, और ट्री बनाने के बाद में हम उसमें सारे रूल्स अप्लाई करेंगे. कन्वर्जन फ्रॉम बाइनरी टू डेसिमल, बाइनरी से डेसिमल कन्वर्जन कर रहे हैं. स्टोरिंग इंफॉर्मेशन इनटू द सिंबल टेबल, आपको पता ही है कि 6 फेजेस कंपाइलर के और 6 फेजेस से हमारी सिंबल टेबल और एरर हैंडलर फेज कनेक्टेड होता है.
तो जो भी इंफॉर्मेशन है, जो भी रूल्स हम डिज़ाइन कर रहे हैं, वो सारे रूल्स इन्फॉर्मेशन को हम स्टोर कहाँ कर रहे हैं, सिंबल टेबल में। उसके बाद में जनरेटिंग इंटरमीडिएट कोड, आप इसके थ्रू क्या कर रहे हैं, इंटरमीडिएट कोड जनरेट कर रहे हैं, विच इज़ अ फोर्थ फेज ऑफ द कंपाइलर डिज़ाइन, जिसमें क्या होगा, एसडीटी का जो भी इनपुट होगा, जो भी हम रूल्स एंड सिमेंटिक एक्शंस वहाँ पे परफॉर्म करेंगे, वो रूल्स और एक्शन के साथ में जो यदि ग्रामर मेरी वैलिड होगी तो हम नेक्स्ट फेज इंटरमीडिएट फेज पर ट्रांसफर करते जाएंगे। उसके बाद में क्रिएटिंग सिंटेक्स ट्री तो हम बनाते ही हैं। उसके बाद में टाइप चेकिंग, किस टाइप चेकिंग, मतलब लॉजिकल एरर प्रेजेंट है या नहीं, किस ये यहाँ पे एरर्स भी फाइंड आउट करेगा। नाउ नेक्स्ट वन इज एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट्स का बेसिकली यदि आपने डीबीएमएस में देखा है तो एट्रीब्यूट्स में हमने क्या बोला है कि फॉर एग्जांपल एक टेबल है जिसका टेबल का नाम है एम्प्लॉय, तो एम्प्लॉय के एट्रीब्यूट्स क्या क्या हो सकते हैं। हमने बोला कि एम्प्लॉय की सैलरी हो सकती है, एम्प्लॉय की आईडी हो सकती है, एम्प्लॉय का नेम हो सकता है, एम्प्लॉय की यूज़र आईडी हो सकती है। ये सारे क्या हो गए, एम्प्लॉयज़ के एट्रीब्यूट्स। तो उसी तरह हम सिंटेक्स डायरेक्टेड ट्रांसलेशन में दो एट्रीब्यूट्स पढ़ते हैं। वन इज कॉल्ड दी एट्रीब्यूट्स के लिए हमने क्या लिखा, हेल्प टू आइडेंटिफाई द प्रॉपर्टी ऑफ द ग्रामर प्रोडक्शन, मतलब ग्रामर के जो प्रोडक्शन है उनकी प्रॉपर्टी को आइडेंटिफाई करते हैं। बेसिकली टू टाइप्स एट्रीब्यूट्स हम डिस्कस करेंगे इसमें। वन इज कॉल्ड द सिंटेक्स synthesized attribute and second one is a inherited attributes। अब मैं इसको आपको डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ, what do you mean by synthesized and what do you mean by inherited attributes। बेसिकली देखिए, इनहेरिटेड एट्रीब्यूट्स को तो आप ऐसे समझ सकते हैं, इनहेरिटेंस जो ऊप्स में आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा था, जिसमें आपने क्या बोला था कि चाइल्ड जो क्या कर रहा था, एक्सेस कर रहा था प्रॉपर्टी को, किसकी, पेरेंट की प्रॉपर्टी को। सिमिलर वे में हम यहाँ पे भी सेम लॉजिक अप्लाई होता है इनहेरिटेड एट्रीब्यूट्स में कि जो भी पेरेंट्स से है तो वो चाइल्ड वहाँ पे एक्सेस कर लेगा। बट यदि हम सिंथेसाइज और इनहेरिटेड दो डिफरेंट टाइप्स एट्रीब्यूट की बात कर रहे हैं तो मतलब यहाँ पे जस्ट डिफरेंट हो जाएगा कुछ ना कुछ। इसमें हम क्या कर रहे हैं, जो चाइल्ड है उसकी प्रॉपर्टी को पेरेंट एक्सेस कर रहा है, तो वही हमने लिखा है, इफ इट्स पार्स ट्री नोड वैल्यूज कैलकुलेटेड इन टर्म्स ऑफ इट्स चिल्ड्रंस इज कॉल्ड एज अ सिंथेसाइज एट्रीब्यूट। मतलब उसके चिल्ड्रन के बेसिस पे जो पार्स ट्री नोड है उसकी वैल्यू यदि कैलकुलेट हो रही है, ट्री के रूट नोड की वैल्यू कैलकुलेट हो रही है, तो वो सिंथेसाइज एट्रीब्यूट है। इट इज अ सिमिलर टू द पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल। पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल में आप क्या करते हो, पहले सबसे पहले लेफ्ट सब ट्री को विजिट करते हो, फिर उसके बाद में राइट सब ट्री को विजिट करते हो, देन उसके बाद में लास्ट में रूट को विजिट करते हो। सिमिलर वे में यहां पे भी हम करेंगे। एग्जाम्पल मैंने एक लिया है, इस एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। ए प्रोड्यूसेस दी बी सी डी, ठीक है। अब देखना आप, मैंने एक पार्स ट्री बनाई, ये ए हो गया, ये मेरे पास में बी हो गया, ए ऑल्सो डिटरमाइन दी सी, ए ऑल्सो डिटरमाइन दी डी। ये तीन ये कह सकते हैं वेरिएबल्स को ए मेरा डिटरमाइन कर रहा है, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं यहां पर, यदि आप रूल्स देखें तो हमने क्या बोला, जो चिल्ड्रन है, चिल्ड्रन की वैल्यू पे डिपेंड करेगा कि ए की वैल्यू क्या होगी। एक मतलब पार्स ट्री का नोड वैल्यू कैलकुलेट होगी इन चिल्ड्रन की वैल्यूज से। तो हम क्या बोल रहे हैं, सिंथेसाइज एट्रीब्यूट्स। तो हम इसको लेट अस एज्यूम बी डॉट एस वाई एस लिख लेता हूं मैं सिंथेसाइज के लिए। ये हो गया मेरा सी डॉट एस वाई एस लिख लिया मैंने। ये हो गया मेरा डी डॉट, तो ये हो गया मेरा एस वाई एस, ठीक है। ये क्या हो गया मेरा सिंथेसाइज एट्रीब्यूट से, तो ए डॉट एस वाई एस ये हो गया इक्वल्स टू, कहां से प्रॉपर्टी ए कहां से वैल्यू लेगा आपकी, ए वैल्यूज लेगा मेरा बी से, बी डॉट एस वाई एस से आ सकती है, या फिर सी डॉट एस वाई एस से आ सकती है, या फिर हम क्या बोल सकते हैं, डी डॉट एस वाई एस से आ सकती है। मतलब ए इस चाइल्ड से भी ले सकता है, इससे भी ले सकता है, और इससे भी अपनी वैल्यूज ले सकता है, जिसके थ्रू हम नोड की वैल्यू कैलकुलेट कर पाएंगे। तो दिस इज अ सिंथेसाइज एट्रीब्यूट को हम बोल सकते हैं, लेट अस अज्यूम दिस इज अ फंक्शन। सिमिलर वे में यदि हम बात करें सिंथेसाइज में, सिंपल सी बात है, आप चाइल्ड से वैल्यू कैलकुलेट कर रहा है पेरेंट, ठीक है। मतलब चाइल्ड की प्रॉपर्टी, चाइल्ड की जो भी चिल्ड्रन की कैलकुलेटेड वैल्यूज होंगी, टर्म्स होंगी, वो कहां पे जा रही हैं, आपकी रूट नोड में। सिमिलर वे में इनहेरिटेड एट्रीब्यूट्स, इनहेरिटेड एट्रीब्यूट्स में हम बोल रहे हैं कि इफ इट्स पार्स ट्री नोड वैल्यू इज कैलकुलेटेड इन टर्म्स ऑफ इट्स पेरेंट्स एंड सिबलिंग, देन इट इज कॉल्ड एज अ इनहेरिटेड एट्रीब्यूट। मैंने एग्जांपल फिर से यहां पे लिया है एक, कि ये लेट सपोज दिस इज अ ए,
ए इज अ रूट नोड, ठीक है। तो इनहेरिटेड वैल्यू में हमने क्या बोल रहे हैं, ए क्या डिटरमाइन कर रहा है, बी को कर रहा है, सी को कर रहा है और डी को कर रहा है, ठीक है। तो ये ए हो गया, बी को डिटरमाइन कर रहा है, सी को कर रहा है, डी को कर रहा है। इसको मैं बोल दूं बी डॉट इनहेरिटेड का इन ले लिया, सी डॉट इनहेरिटेड का इन ले लिया, डी डॉट इनहेरिटेड का इन ले लिया, ठीक है। उसी तरह से ये क्या हो गया आपका ए डॉट इनहेरिटेड। बट हम क्या बोल रहे हैं, ये जो इफ द पार्स ट्री नोड वैल्यू, ये नोड की जो वैल्यू है calculated in terms of parents and its sibling, then it is called as a inherited attribute। मतलब हम क्या बोल रहे हैं कि भाई आप क्या कर रहे हो यहाँ पे, इनहेरिटेंस में क्या है, हम इस नोड की वैल्यू से, जो रूट नोड है, ठीक है, हम क्या बोल रहे हैं, पेरेंट से या फिर उसके सिबलिंग से वैल्यू कैलकुलेट होके आ रही है, ठीक है। अब वैल्यू किसकी कैलकुलेट हो रही है, किसी भी पार्स ट्री के नोड की। लेट अस एज्यूम मैं सी की वैल्यू की कैलकुलेट करूं, सी डॉट इनहेरिटेड, ठीक है। तो इनहेरिटेड इक्वल्स टू क्या बनेगा आपका, सी की वैल्यू कहां से आ सकती है, इसके पेरेंट से, मतलब ए डॉट इनहेरिटेड से, या फिर इसके सिबलिंग से। इसका सिबलिंग क्या हो सकता है, बी हो सकता है या डी हो सकता है। तो इसका सिबलिंग बी डॉट इनहेरिटेड से या फिर आपका डी डॉट इनहेरिटेड से। तो ये हो गया आपका क्या, हमने क्या बोला कि पर्टिकुलर यदि नोड की बात करें, ठीक है। अब मैं बोल रहा हूं कि इस चाइल्ड की बात करें या इसकी बात करें, इसकी बात करें, मतलब उसकी चाइल्ड नोड की वैल्यू, ठीक है। पार्स ट्री नोड वैल्यूज कैलकुलेटेड इन टर्म्स ऑफ पेरेंट और इट्स सिबलिंग, देन उसके बोलेंगे हम इनहेरिटेड एट्रीब्यूट। इट इज अ सिमिलर टू लाइन लिखी हुई है, सेकंड वाली लाइन, ये गलत है, इसको आप हटा दीजिए। एक्चुअली प्रीवियस वाले का ही ये जस्ट कॉपी हो चुका है, इसको आप रिमूव कर दीजिए, दिस इज अ रॉन्ग। ये प्रीवियस वाले के लिए हमने क्या बोला कि प्रीवियस वाले को हमने क्या बोला, सिंथेसाइज एट्रीब्यूट को, कि वो सिमिलर है, किसके सिमिलर है, आपके पोस्ट ऑर्डर ट्रावर्सल के थ्रू। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, ये ऐसा नहीं है। तो दिस इज कॉल्ड द इनहेरिटेड एट्रीब्यूट। इन शॉर्ट यदि हम बोलें कि किसी भी चाइल्ड की वैल्यू आप उसके पेरेंट या उसके सिबलिंग के थ्रू कैलकुलेट कर रहे हैं, तो वो कहलाता है आपका इनहेरिटेड एट्रीब्यूट्स। नाउ लास्ट वन इज द टाइप्स ऑफ एसडीटी, मतलब सिंटेक्स डायरेक्टेड ट्रांसलेशन के जो टाइप्स हैं वो 2 टाइप्स हमने डिवाइड किए हैं। इसको एक को बोला एस एट्रीब्यूट डेफिनेशन, दूसरे को बोला एल एट्रीब्यूटेड डेफिनेशन। अब एस एट्रीब्यूट और एल एट्रीब्यूट्स क्या हैं, दोनों में डिफरेंस समझिए। जो अभी आपने पीछे पढ़ा है, पीछे आपने पढ़ा है सिंथेसाइज एट्रीब्यूट्स और इनहेरिटेड एट्रीब्यूट्स, सिमिलर, ये दोनों उन्हीं प्रॉपर्टीज को फॉलो करेंगे। कैसे, देखिए, जो एस एट्रीब्यूट डेफिनेशन है वो यूज करेगी ओनली सिंथेसाइज एट्रीब्यूट को। सिंथेसाइज एट्रीब्यूट का मतलब ये है कि हम ये बोल रहे हैं कि चाइल्ड से पेरेंट की वैल्यू कैलकुलेट होगी। बट एल एट्रीब्यूट डेफिनेशन की बात करें तो इट यूजेस बोथ सिंथेसाइज एंड इनहेरिटेड एट्रीब्यूट्स। मतलब ये भी हो सकता है कि चाइल्ड से पेरेंट कैलकुलेट हो, या फिर किसी पर्टिकुलर पेरेंट की यदि वैल्यू कैलकुलेट करना है तो वो तो चाइल्ड से हो गई, और किसी पर्टिकुलर चाइल्ड को कैलकुलेट करना है तो वो पेरेंट से भी कर सकता है, अपनी वैल्यू इनहेरिट कर सकता है, या फिर उसके सिबलिंग से भी कर सकता है। तो एल एट्रीब्यूट्स में दोनों होते हैं आपके, सिंथेसाइज भी होते हैं, इनहेरिटेड भी होते हैं। एस एट्रीब्यूट्स में ओनली सिंथेसाइज होता है। सेकेंड रूल इज सिमेंटिक रूल्स आर प्लेस्ड इन राइट मोस्ट ऑफ आरएचएस ओनली। मतलब हमने क्या बोला था, लेट अस अज्यूम, मैं एक एग्जांपल से इसको समझाता हूं आपको, कि लिखा है एस प्रोड्यूसेस द ए बी। मतलब जो भी आप रूल लिखेंगे वो यहां पर लिखेंगे राइट मोस्ट में। लेट सपोज मैं लिखता हूं प्रिंटएफ, और प्रिंटएफ के अंदर कुछ भी मैं यहां पे पास ऑन कर रहा हूं, तो ये मेरा रूल हो गया, सिमेंटिक एक्शन हो गई। ये एक्शन कहां पे होगी, सिर्फ आरएचएस में, वो भी राइट मोस्ट साइड में, ठीक है। बट एल एट्रीब्यूट डेफिनेशन के अंदर ऐसा नहीं है, आप आरएचएस में कहीं पे भी प्लेस कर सकते हैं। लेट अस अज्यूम एज डिटरमाइंड दी, यहां पे भी आ सकता है आपका प्रिंटएफ, मतलब जो भी एक्शन है, और ए और बी बाद में आ सकते हैं। या फिर एज डिटरमाइंड ये भी हो सकता है कि ए आ जाए पहले, उसके बाद में आपका जो भी रूल है वो आ जाए, देन उसके बाद में बी आ जाए, तो ये भी पॉसिबल है, ठीक है। तो एल एट्रीब्यूट्स में हम आरएचएस में ही रखेंगे, रूल्स जो जनरेट होंगे, रूल्स जो बनाएंगे हम आरएचएस में ही रखेंगे, बट वो कहीं पे भी हो सकते हैं। बट सिमेंटिक एक्शन, मतलब एस एट्रीब्यूट्स की यदि मैं बात करूं तो जो सिमेंटिक रूल्स हैं वो आरएचएस में राइट मोस्ट साइड में ही बनेंगे।
S attribute SDT are evaluated using bottom up parsing. S attributed SDT bottom up parsing के थ्रू evaluate होती है, ठीक है। मतलब यहाँ पे हम जो ट्री आपने बनाई है, ठीक है, यहाँ पे जो ट्री बनाई थी ये प्रीवियस में, यदि इस ट्री को देखें तो आप ऐसे इवेल्युएट करेंगे, बॉटम टू अप ऐसे चलेंगे इवेल्युएट करते हुए। बट यदि हम इसकी बात करें एल एट्रीब्यूट की, तो इवेल्युएटेड होगी बॉटम टू अप भी, और साथ में डेप्थ फर्स्ट सर्च ऑर्डर में होगी। मतलब डेप्थ फर्स्ट सर्च के ऑर्डर में होगी, पहले ये फिर उसके बाद में ये ऐसे। तो बॉटम अप के थ्रू भी होगी और एंड बॉटम अप पार्सिंग दोनों मैनर में हो सकती है, इवैल्यूएटेड बाय डेप्थ फर्स्ट सर्च एंड बॉटम अप पार्सिंग मैनर, ठीक है। उसके बाद में एज द वैल्यू ऑफ पेरेंट नोड डिपेंड्स अपॉन द वैल्यू ऑफ इट्स चिल्ड्रन, ये तो सिंपल सी एस एट्रीब्यूट्स की प्रॉपर्टी हो गई। मतलब यदि हम सिंथेसाइज एट्रीब्यूट की डेफिनेशन की बात करें तो वो यहाँ पे लिखा हुआ है। सिमेंटिक रूल्स आर प्लेस्ड इन लेफ्ट मोस्ट प्लेस ऑफ द आरएचएस और सिमेंटिक रूल आर प्लेस्ड एनीवेयर इन द आरएचएस। ये सेम जो काम हमने यहाँ पे लिखा था पॉइंट नंबर 2, ये लगभग सिमिलर पॉइंट है। सो दिस इज ऑल अबाउट द टाइप्स ऑफ एसडीटी and introduction to SDT. In next video we will discuss about the numerical questions based on a SDT, मतलब हम syntax tree को कैसे बना रहे हैं with the help of a expressions. Thank you so much.